तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में, भेजे के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि क्या है बुद्धि और ये जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, ठीक है, कैसे ये टर्म जो है वो मतलब आया। तो ये सबसे पहले इसका अर्थ देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या है बुद्धि का। तो हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, अगर हम कहें तो बुद्धि एक टूल बॉक्स की तरह है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम पढ़ करके या फिर बहुत सारे अनुभव के द्वारा उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। सूचना ज्ञान जो है स्टोर करते हैं, उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है, और फिर उसका यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। वही जो है एक बुद्धि का वर्क है। अगर हम देखें इसका डेफिनेशन, तो एबिलिटी टू लर्न समथिंग, कुछ भी पढ़ने की जो हमारी शक्ति है, हमारी क्षमता है, वो कहलाती है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ हमारा मिलना, ठीक है, हमारे सोचने का जो तरीका है, ये सब जो है वो हमारा बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। इसका जो एक कहें डिफिनेशन यानी कि परिभाषा, तो सब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी अपनी परिभाषा दी है। तो एक पर्टिकुलर जिसकी परिभाषा है वो नहीं है, लेकिन ओवरऑल यही हम कहेंगे कि एबिलिटी टू लर्न समथिंग, अंडरस्टैंड समथिंग, ये जो है वो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। ये हमें यहाँ पे बात ध्यान रखना है कि कभी भी जो है आपकी अच्छी स्मृति यानी कि गुड मेमोरी जो होगी वो कभी भी आपकी इंटेलिजेंस की इक्वल नहीं होगी। यानी कि अगर किसी को रटने की शक्ति बहुत अधिक है, यानी किसी चीज़ को याद करने की शक्ति बहुत अच्छी है, जिसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा जो है वो इंटेलिजेंट होगा और बुद्धिमान होगा। ओवरऑल हमने परिभाषा यही इसका जाना कि समस्या समाधान का गुण, कुछ सीखने का गुण, समझने का गुण जो है वही हमारा बुद्धि कहलाता है। तो ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, समझने की क्षमता से जो है वो जो आया है बुद्धि, इंटेलिजेंट वर्ड जो है वो अराइव हुआ है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि कुछ भी पढ़ कर गए या फिर हम अपने अनुभव के द्वारा हम अपने बुद्धि में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं और उससे क्या हम चीज़ें अपने अंदर मतलब लाते हैं, वही जो है बुद्धि है। अब इसका इतिहास देख लें तो अगर आप एक हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे मतलब कि ह्यूमन एवोल्यूशन होता गया, वैसे वैसे हमारे जो बुद्धि का साइज़ है वो बड़ा होता गया, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन का जो साइज़ है वो बड़ा होता गया। तो फिर इसमें जो है एक चीज़ ये मत था पहले स्टार्टिंग में कि जो हमारी बुद्धि का जो साइज़ जिसका बड़ा जितना होगा, मतलब जितना बड़ा साइज़ होगा हमारे ब्रेन का, उतना ही वो व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान होगा। तो ये सब जो धारणाएं वो सोसाइटी में मतलब चल रही थी। लेकिन सबसे पहले जो फ्रांसिस गैल्टन हैं, उन्होंने सबसे पहले जो बुद्धि शब्द, इंटेलिजेंस शब्द का जो उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि कैसे मतलब कि हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसा है जिसके कारण जो है व्यक्ति में जो है वो गुण जो है वो आते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंचमैन एल्बर्ट बिनेट। ये जो कहते हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि उनका कहना था कि हम मतलब इंटेलिजेंस को, बुद्धि को जो है वो नाप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। और इन्होंने जो है इंटेलिजेंस टेस्ट दिया और एक मेंटल एज का कंसेप्ट दिया अपने एक स्टूडेंट के साथ मिल करके, ठीक है। तो फिर इसमें ये कहा गया कि हर किसी का मतलब अनुभव जैसे जैसे होता है या फिर एज जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे जो है हमारा मेंटल एज भी बढ़ता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे हमारा बुद्धि का जो है वो विकास होता है और उसमें चेंजेस जो है वो हमारी लाइफ में आते हैं। आगे चलकर अल्फ्रेड बिनेट ने थ्योरी भी दी है, यूनिफैक्टर थ्योरी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिर हम देखते हैं इसके बाद कौन से वैज्ञानिक आए। तो इसके बाद आते हैं विलियम स्ट्रीम, जो आईक्यू कंसेप्ट देते हैं, यानी कि आईक्यू जो है हमारा, उसके बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आईक्यू के द्वारा जो है हम इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला उस टाइम जो है वो नहीं देते हैं। और उसके बाद आते हैं फिर 1916 में लुइस टर्मन, ये भी आईक्यू का फार्मूला जो है वो अराइव करते हैं और बताते हैं कि हमारा मेंटल एज को अगर हम डिवाइड करेंगे क्रॉनिकल एज से और इन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आईक्यू जो है वो आता है और हम इससे जान सकते हैं कौन कितना बुद्धिमान है। यहाँ पे मेंटल एज कहने का अर्थ है कि हमारा मतलब कुछ जान कर कि हाँ इस एज तक, इन्होंने लिमिट रखा था कि इस एज तक जो है व्यक्ति इतना बुद्धिमान हो जाना चाहिए, इतने उसके पास बुद्धि होनी चाहिए। क्रॉनिकल एज कहने का यहाँ पे मतलब है व्यक्ति की उम्र, जो उसकी उम्र जो चल रही होती है, आयु, वो यहाँ पे लिखाएगा। फिर कई वैज्ञानिक आए और शोध होती रही। तो इसमें फिर आते हैं एक रेंजुली, वो जो कहते हैं कि हाई आईक्यू यानी कि जो ज़्यादा व्यक्ति बुद्धिमान है उसमें जो है ये 3 गुण जो है पाए जाएंगे। तो इन्होंने भी एक जो हमारी बुद्धि को नापने के लिए एक तरह का कह सकते हैं मेज़र दिया कि जिसके अंदर ये 3 गुण पाए जाएंगे वो जो है व्यक्ति बुद्धिमान होगा, यानी इसका हाई आईक्यू होगा। तो इन्होंने क्या किया कि क्षमता, अगर हाई एबिलिटी है किसी चीज़ को लेकर के, अपने गोल को लेकर के, सृजनात्मकता है, ठीक है, क्रिएटिव माइंड है उसका, और फिर अगर उसका कमिटमेंट है कि दृढ़ विश्वास है उस चीज़ को लेकर, फोकस है अपने गोल को लेकर के, लक्ष्य को लेकर के, तो वो जो है हाई आईक्यू वाले इंसान में आता है। फिर और भी इसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई हैं और बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपनी अपनी थ्योरी दी बुद्धि को लेकर के, कैसे हम बुद्धि को जान सकते हैं, कैसे उसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।